नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। राजस्थान में 17 दिन 12 से लेकर के अलवर के रामगढ़ तक का सफर तय किया। 485 किलोमीटर, कई विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों को छूती हुई यात्रा गई। अपनी तरह की यात्रा रही। बड़ी बात यह है कि अगर पूरे देखें हम इस सफर में, जो 3570 किलोमीटर का सफर है, राहुल गांधी के लिए राजस्थान में ही एक ऐसा राज्य रहा जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है। अभी तक किसी राज्य में नहीं, और आगे भी जिस रूट से निकलेंगे वहां कहीं पे भी नहीं है। ऐसे में आदर सत्कार सारी चीजें होना लाजमी था। हालांकि बताया जा रहा है कि जिन राज्यों से भी निकली है वहां कांग्रेस ने पलक पावड़े बिछा करके राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत किया है। लेकिन जब सरकार होती है तो आपकी प्रायोरिटीज और बदल जाती हैं, आपको और कुछ एडिशनल सत्कार मिल पाता है। ये यात्रा, लेकिन यात्रा को लेके कांग्रेस में भी कहीं कहीं एक शंका थी। वो बेशक खारिज करें इसे, लेकिन थी। उसकी वजह साफ है कि जैसे ही यात्रा शुरू होने वाली थी उसके 2 दिन पहले ही कांग्रेस के वॉर रूम जयपुर में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ केसी वेणुगोपाल के मंत्रणा, और उसके बाद उनके हाथ ऊंचे कराना, 12 में आदिवासियों के बीच दोनों के हाथ पकड़ के डांस कराना। लेकिन मालाखेड़ा आते आते ये मिथक टूट गया। सचिन पायलट अलग थलग एक साइड में बैठे। उनके बाद में उन्हें खड़गे और राहुल गांधी ने मंच के सामने बुलाया उनको। उनकी स्पीच हुई, वो पहले ही जाकर के बैठ गए थे। उसके बाद यात्रा को जहां से फ्लैग दूसरे राज्य को सौंपना था वहां तक भी नहीं गए। वो जोधपुर दुखांतिका के जो पीड़ित हैं उनसे मिलने पहुंच गए। खैर चलिए, जो भी है, मुख्यमंत्री वापस लौट आए। मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि राहुल गांधी ने कहा है कि इससे बेहतर यात्रा अभी तक नहीं हुई। जो लोग जुड़े, इतनी भीड़ पिछली यात्रा में नहीं देखा उन्होंने। मकसद साफ है कि अशोक गहलोत की उन्होंने पीठ थपथपाई है। ये सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है। लेकिन अब सियासी गलियारों में चर्चा ये कि क्या सब कुछ नॉर्मल रहेगा, या फिर ये दोनों को एक तरह से बच्चों को देखा जाता है, कसम दिलाते हैं कि बारात नहीं आएगी जब तक तुम छत पे नहीं आओगे, कि पता लगता है कोई पत्थर नहीं फेंक दें, पड़ोसी की शादी ठीक से निपट जाए। क्या वो दृश्य तो नहीं देखा जो अक्सर हम गांव में सुनते थे? कोई शैतान बच्चा है, अक्सर वो चुलबुला होता है, तो कह देते हैं हाथ जोड़ करके हमारी बारात निकल जाए तब तक इस बच्चे को अंदर रखना। कि वो स्थितियां तो नहीं थी। और यात्रा निकली, यात्रा का मकसद रहा एक जर्नलिस्टिक नजर से किस तरह से देखा जाए इस पूरी यात्रा को, जो राजस्थान से 17 दिन में सफर तय किया। हमने बहुत नजदीक से देखा है। ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्याम सुंदर साहब जुड़े हुए हैं, यश गोयल साहब जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। इस यात्रा को अगर राजस्थान के परिदृश्य में देखें हम, 17 दिन रही, और दोनों नेता जिसके नॉर्थ और साउथ के रूप में हमारे यहाँ के सियासी चश्मे से देखा जाता है, दिखाई भी देते हैं, वो दोनों साथ कदम से कदम चलाते रहे। लेकिन एंड होते होते जो आदिवासियों के बीच जो नृत्य था वो मालाखेड़ा की सभा में थोड़ा सा टूटता नजर आया। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी यात्रा को? देखिए, राजस्थान में जिस तरह का सामाजिक वातावरण बना हुआ है और जिस तरह से मतदाता विभिन्न जाति समूह में बटे हुए हैं, वो अपने अपने दबाव और अपने अपने प्रदर्शन करते रहते हैं, और वही इस यात्रा के दौरान हुआ। मकसद तो बड़ा शानदार है कि आप देश में बता रहे हैं कि डर का वो है और सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नष्ट हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए मोहब्बत की दुकान खुलने आप चले हैं। वो खुल भी रही है। लेकिन ये तय है कि जो कुछ राजस्थान में घुसने के साथ में, और ये एक भय था कि जो एक कम्युनिटी का दबदबा जो सचिन पायलट के साथ में है, उसके साथ में टकराव ना हो जाए। लेकिन मुकाबला करने के लिए हालांकि दूसरी तरफ भी सेनाएं तैयार थी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो बेल्ट है जहां पर गुर्जर है या मीणे हैं, दोनों बहुत बिल्कुल अलग अलग किस्म से अपने अपने सिलसिले में हैं। और करुणलाल मीणा ने अपना दबदबा दिखाना भी चाहा उस वक्त, लेकिन वो हो गया, क्योंकि प्रसादी लाल वगैरह इनका सारा सिलसिला जो भी था। लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से मैनेज किया वेणुगोपाल ने आला कमान के प्रतिनिधि के रूप में दोनों लोगों को साथ में लेके चर्चा करके, तो बड़े शानदार तरीके से ये सब हो गया। लेकिन इसके बीच में आवाजें सुनाई देती रही, कौन किसको चाह रहा है, इस तरह की बातें भी आती रही। लेकिन सामान्य जन जो इन सब से परे कहीं जो वो उसको इसमें अच्छा लगा और वो सारा सिलसिला बना।
लेकिन इससे ये नहीं ना अर्थ निकालना चाहिए कि जो खटास पैदा हुई थी मानेसर कांड से, वो खटास खत्म हो गई है। उसमें तो उसका तो निश्चित रूप से एक स्वरूप है जिसको आप दबा सकते हैं, लेकिन हम लोगों के निगाह से कहाँ दबेगा? हमें दिखता है साफ साफ कि खटास तो है। और वो खटास मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी है जिसके पास में एक मजबूत बेस है जाति का, और दूसरा खिलाड़ी जिसके पास में सामंजस्य बिठाने का एक मजबूत समीकरण, सामाजिक समीकरण कैसे बेहतर बनाए जा सकते हैं, उसके फल उन्होंने प्राप्त किए हैं और वो शासन में भी हैं। उससे देखिए, आपने जैसे जिक्र किया कि यात्रा समाप्त होने तक तो वो वहां से निकल करके और जोधपुर में राजपूत जमात के जो जहाँ एक बड़ा हादसा हुआ है वहां पहुंच गए। उनको इस बात का वो तो लगता है कि ये जो साधने का सिलसिला है, विभिन्न जाति समूहों को साधने का सिलसिला, मतदाता को साधने का सिलसिला, वो प्रारंभ है। मतलब पहले से तो था ही, लेकिन अभी वो है। तो यात्रा को आप भले ही से अच्छा कह दें, लेकिन वो जो सूत्र है जो राजनीति में सत्ता में बना रहने के लिए चाहिए, वो सूत्र तो छूटा ही नहीं है। वो अभी कांग्रेस का जब यात्रा समाप्त हो जाएगी, खड़गे साहब कुछ करके दिखाएंगे, तब शायद वो सूत्र छूटे और फिर आला कमान का जो दबदबा है वो काम आ सके। फिलहाल तो ऐसा दिखता नहीं है। जी, मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का फीता अलवर में ही काटा राहुल गांधी ने। उससे पहले नफरत तो चल रही थी लेकिन दुकान नहीं खुली थी। ये दुकान राजस्थान से खुली है और जो चर्चाओं में भी रही है। वास्तव में ये दुकान खुल पाएगी? देखिए योगेंद्र जी, ये सारी चीजें जो है यात्रा के साथ जो जुमले थे, जुमले किस तरह से चले, उन जुमलों में से एक जुमला ये भी था कि उनकी नफरत की दुकान है और हमारी मोहब्बत की दुकान है। तो नफरत फैलाते हैं, हम प्यार फैलाते हैं। हमारा व्यक्ति से कोई हमारी गिला शिकवा नहीं है। हमारा तो जो वैचारिक द्वंद्व है उससे हमारा लेना देना है। तो ये सब बातें यात्रा में बड़ी अच्छी लगती हैं कि न्यूज कैची जो वर्ड्स होते हैं, वो न्यूज कैची वर्ड्स उन्होंने सबने बड़े प्रायोजित तरीके से बनाए। जैसे आज भी अगर आप देख रहे हो, जाते जाते वो दोनों को हक कर रहे हैं, तीनों चारों को हक किया उन्होंने। राहुल गांधी ने अशोक जी को भी किया, अशोक जी ने बल्कि उसको हक किया। उधर सचिन पायलट और वो ऐसे लिपट रहे जैसे वाकई में, जैसा आपने कहा कि बारात शादी होगी और विदा हो रहे हो। और ऐसे ही वो खड़गे साहब से भी मिले, डोटासरा से भी मिले। तो एक तरह के शगुफे हैं जो पूरी यात्रा में छोड़े गए हैं। और मेरे हिसाब से तो ये लगता है यात्रा अपनी जगह है, उनका अपना उद्देश्य है कि भाई हमें नफरत को दूर करना है, हमें बेरोजगारी को दूर करना है, हमें महंगाई को कम करना है। वो 3-4 मुद्दे जो उनके हैं वो स्पेशल है। आने से पहले उन्होंने ये कह दिया था राहुल गांधी ने कि जो विवाद हमारे यहाँ है राजस्थान में, एक सीएम पोस्ट को लेके कि फॉर्मर डिप्टी सीएम का और एक सीएम का कौन बैठे, तो उसको उन्होंने कह दिया दोनों हमारे एसेट हैं। जब दोनों में बहुत मतलब क्रूर शब्दों का इस्तेमाल किया गया मीडिया के द्वारा, तो उन्होंने कहा दोनों हमारे एसेट हैं। यहाँ आते आते वो सब साथ हो गए, हेलीकॉप्टर में साथ बैठ करके गए दोनों शख्स। वहां जाकर के पूरी यात्रा में आगे पीछे साथ रहे, साथ साथ चले, हाथ पकड़े। तो ये सब यूनिटी दिखाने की कोशिश की गई। तो एक तरह से देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा में जो है पार्टी को जोड़ने का, राजस्थान में जो हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट था कि हमारे यहाँ एक होंगे कि नहीं होंगे, हमारे दिमाग में घुसा हुआ है। ये एक होंगे कि नहीं होंगे वो हमारे दिमाग में अब भी है कि वो वहां जोधपुर की चले गए, सर्किट हाउस में क्या हुआ। अच्छा, खड़गे साहब जाते जाते ये कह गए अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तो हमें कोई नहीं हरा पाएगा। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो इन दोनों को ही हिंट कर रहे थे और हिट भी कर रहे थे। तो कुल मिलाकर ये भी कह सकते थे कि यात्रा के दौरान मैंने देखा है कि यूनिटी है हमारी कांग्रेस में, किसी तरह का कोई बिखराव नहीं, और 2023 हम जीतेंगे। हाँ, ये सब है। ये तो मतलब सामने चीजें आएंगी जब ये यात्रा का थोड़ा सा प्रभाव कम होगा। यहाँ पर अभी तो क्योंकि बहुत नशे में डूबे हुए सब लोग हैं और वो जो खुमार है ओवरवेलमिंग है, ये लोग बहुत ही एंथुसियास्टिक हैं। और जो ये सीन वगैरह जब ये कार्यकर्ताओं में खुमारी हो सकती है सर, कार्यकर्ताओं में खुमारी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि नेताओं को अपनी थकान मिटानी है। अभी तो राहुल गांधी के साथ चलना बहुत सहज काम नहीं था। वो अभी वेट गेन करेंगे ना दोबारा। अभी तो ये नॉस्टैल्जिक हुए हैं, फोटो देख देख के खुश होंगे, मीडिया की रिपोर्ट देख देख के खुश होंगे। नॉस्टैल्जिक जो आदमी हो जाता है ना, तो ये नॉस्टैल्जिक उससे और प्रभाव से बाहर निकलेंगे।
और हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है, खास तौर से मीडिया के, कि ये दो की जो लड़ाई चल रही है, जो विवाद चल रहा है, वाक युद्ध चल रहा है, ये किस तरह से शांत होगा या नहीं होगा, और अगले चुनाव आने से पहले किसका फेस प्रोजेक्ट किया जाएगा। उन्होंने साफ ये भी कह दिया कि हम किसी का फेस प्रोजेक्ट नहीं करेंगे और सामान्य रूप से इलेक्शन लड़ेंगे, बाद में डिसाइड होगा। बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं, पर वो कितनी स्थायी रहती हैं, इस तरह जैसा उन्होंने ओम जी भाई साहब ने कहा कि आगे जाके क्या होगा पता नहीं, आगे जाके कहाँ जाके मिलेंगे, ये अपनी पर्सनैलिटी के साथ। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब कि ये दूरियां खत्म हो पाई हैं यात्रा के दौरान? क्योंकि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये तो मुझे लगता है कि पहले अपने यहाँ भी तो बगिया गुलजार हो। भाई राजस्थान में तो ये नफरत की दुकान बंद मुझे नहीं लगता हो जाएगी, मुझे नहीं लगता। चले श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, राजस्थान बड़ा रोचक रहा, यात्रा बड़े आराम से चल रही, लेकिन आखिरी दिन की जो सभा थी वो देश की सियासत में भूचाल जरूर लेकर के आ गई। बीजेपी को मुद्दे का इंतजार था, बीजेपी को कुत्ते का मुद्दा मिल गया। इधर मीडिया को एक नया शब्द मिल गया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। देखिए योगेंद्र जी, शायद गोयल साहब और मैं दोनों ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयपुर में मौजूद थे। जिस तरह से उन्होंने कहा कि तो मामला ज्यादा पेचीदा नहीं है, सुलझा लेंगे। राहुल गांधी के लिए निश्चित रूप से मामला बहुत बड़ा नहीं लगता, लेकिन हमारे जो नेता हैं दोनों, मुख्यमंत्री जी और सचिन पायलट के बीच में विवाद तो है, उसमें दो राय नहीं। इसलिए उनको राहुल गांधी को कहना पड़ा हमारी एसेट्स हैं दोनों के दोनों। अब यात्रा के दौरान तो क्योंकि राहुल गांधी मौजूद थे, इसलिए कोई चीज हो जाएगी तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में निर्णय हो सकता है। फिर क्या हो रहा है, राहुल गांधी को निर्णय देखिएगा, आज भी हम कुछ भी कह दें, खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हों, लेकिन निर्णय करने का अधिकार अभी भी उनको नहीं मिला, क्योंकि उनको तो 42 लोगों की कमेटी बना रखी है, वो इंडिविजुअल स्तर पे तो काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब वो 23 तारीख को जो बैठक का एक ऐलान हो रखा है, उसके अंदर क्या कुछ होने वाला है, उसको लेकर सबका इंतजार है। अब ये बार बार कहा जा रहा है कि मैं कह सकता हूं कि 3 लोगों ने जो बगावत की उनको पद से तो हटाया जाएगा, चाहे भले कांग्रेस से निष्कासित किया जाए नहीं किया जाए। ये संदेश एक तरह से आने लगा है, जो सर्किट हाउस जो अलवर की बार बार बात हो रही है कि लोगों के बीच में बातचीत हुई और फिर राहुल गांधी ने जाते जाते कहा कि संदेश अच्छा आएगा, तो आएगा निश्चित रूप से। मैं मान के चलता हूँ कि पार्टी का संगठन जो 2.5 साल से है ही नहीं, उसको बना पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो ये भारत जोड़ो यात्रा आपने निश्चित रूप से भीड़ भी जुटा ली, क्योंकि सत्ता आपकी होती है तो लोग आपके साथ चलना पसंद करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम नजदीक रहे, क्योंकि उसका लाभ मिलता है। ये नहीं कोई कहते कि कांग्रेस मजबूत तो हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री जी को वरदान मिला है, इसलिए उन्होंने कहा मेरे लिए तो वरदान साबित हुई है, क्योंकि उन्होंने फिर कह दिया कि उज्ज्वला योजना के लिए प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना तो लागू कर दी, लेकिन सिलेंडर नहीं भर पाए, हम 500 रुपए में सिलेंडर भर के देंगे, और कह दिया मैं बजट पेश करूंगा। अब ये भी बात सही हो गई है कि मुख्यमंत्री जी मेरे को लगता है कि बजट पेश करेंगे आराम से, और सचिन पायलट ने भी कह दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सवाल अगला यही होता है आप लोगों से, और ये बात वहां कही है जहां राहुल गांधी और खड़गे दोनों उनकी मौजूदगी में कि हम जनवरी में बजट पेश करेंगे, तो साफ है कि उनका कॉन्फिडेंस है कि अशोक गहलोत कहीं जाने वाले नहीं है। नहीं, ये तो तय हो गया ना, अंदर से बातचीत हुई, सर्किट हाउस में बातचीत हुई। क्या है, प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे सचिन पायलट को, लेकिन मुख्यमंत्री जी को रखा जाएगा। लेकिन जयराम रमेश ने जो कहा है कि चुनाव किसी के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा, तो फिर रूपाणी जैसा हाल होगा क्या राजस्थान में, जिस प्रकार से गुजरात में हुआ। तो ये बात सही कि मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संगठन में यदि आ जाते हैं, और फिर देखिएगा मैं मान के चलता हूँ जैसे ही तीनों दो मंत्री हटाए जाएंगे तो सत्ता में और संगठन में व्यापक बदलाव आपको जनवरी में देखने को राजस्थान में मिल सकता है। और अगर समय रहते में मैं आ रहा हूँ, एक राउंड और लूंगा, मैं ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, एक बात और कही है, देखिए राजस्थान को एक नए प्रयोग के रूप में देखा है। डोटासरा ने कहा है कि अगर टिकट चाहिए तो यात्रा तो करनी पड़ेगी, ठीक रहना है तो दवाई लेनी पड़ेगी आपको, 15 किलोमीटर तो चलना पड़ेगा आपको। वो क्या वास्तव में आपको लगता है कि यात्रा का बेनिफिट कांग्रेस को मिल रहा है? तो इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए प्रयोग है, इसको सफल तरीके से अपने रूट लाइन पे भी ले जाना चाहिए। जब मेन रूट पे आप जा रहे हैं हाईवे पे, तो अप्रोच रोड पे भी अगर सही तरीके से गड्ढे भर पाएंगे तो उसका तो बेनिफिट यात्री को मिलेगा ही। नितिन जी, आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक बात आप बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए कि इस यात्रा का तो निश्चित रूप से जबरदस्त प्रभाव है
लोगों के दिमागों में पड़ा है और नजर भी आ रहा है। लेकिन साथ साथ में ये भी तय है कि अगर आपको सामाजिक समन्वय बिठाना नहीं आता है तो आप नेता नहीं बन सकते। और ये नामुमकिन है कि कोटा के जो दोनों स्थानीय धारीवाल उनको अलग कर दिया जाए, नामुमकिन है ये। इस तरह का सोच तो मेरा ख्याल है कि अगर ऐसे ही दुस्साहसिक तरीके से आप हेराफेरी करने लगे तो फिर कहाँ का इलेक्शन देखा है, पहले ही सारा सिलसिला है। और सामाजिक समन्वय बिठाने का काम जैसा अशोक गहलोत कर सकते हैं और वो इन लोगों के साथ में कर सकते हैं, जैसी एरोगेंसी सचिन पायलट में बरकरार रही है उसमें कोई बदलाव नजर नहीं आया है। वो उनके लोगों को रोका है, वो उन्होंने ये बता दिया कि हाँ नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन वो नियंत्रण भरतपुर से लेकर आसीन तक ही तो है, उसके अलावा तो नहीं है। और उनके पैरेलल चल रहा है दूसरा जाति समूह जो है, जो अभी कहीं विभाजित नजर आता है। अगर वो एकजुट हो गया तो उसके बाद में तो बड़ा टेंशन का सिलसिला होगा। उस वक्त समन्वय कौन बिठाएगा? समन्वय बिठाना आना चाहिए और समन्वय बिठाना आने के लिए एरोगेंसी छोड़नी पड़ेगी। जिनको एरोगेंसी में डूबे हुए लोग नहीं इसको कर सकते। देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री के अल्फाज देखने को मिले तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा खिलाड़ी कैसे फाउल खेल रहा है, मुझे यूं लगा। आपको लगता है कि जो अशोक गहलोत बार बार कहते हैं कि रगड़ाई जरूरी है। अब देखिए अल्फाज मेरे को समझ में नहीं आता कि इनके यहाँ अल्फाजों की बड़ी कमी है। ठीक शब्द मतलब जहाँ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, शिक्षा ये सब होना चाहिए, वहां पर रगड़ाई क्या होती है? लेकिन होता होगा जोधपुर में रगड़ाई होती होगी, हमें नहीं मालूम है ये ना। लेकिन ये शब्द तो गोयल साहब बता सकते हैं जोधपुर के बारे में ज्यादा। यश जी से पूछ लीजिए कि इनका रगड़ाई का क्या मतलब हुआ है। रगड़ाई और ये सब चीजें क्या है, ये सब जो जुमले होते हैं जो बोले जाते हैं। जैसे अभी मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी 2 दिन पहले ये कहा कि मैं राजनीति से जब रिटायर हो जाऊंगा तो पॉलिटिकल क्लासेस चलाऊंगा। क्या बात हुई है, ये क्या बात हुई? रगड़ाई भी हो सकती है तो वहां भी रगड़ाई कर सकते हैं। पर एक चीज और मानने की है कि बहुत जरूरी, वो ये है कि जन आक्रोश रैली को नहीं भूलना चाहिए। जन आक्रोश रैली ने जो तमाशा जो वो दिखाया है रुतबा अपना, उसको कम नहीं आंकना चाहिए। क्योंकि ठीक है वो दब गया न्यूज़पेपर में, किसी और पेज पे चला गया, पर जो बीजेपी ने जन आक्रोश रैली चलाई है और अपने लोगों को जोड़ा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, उसको भूलना नहीं चाहिए। उनकी जन आक्रोश सभाएं चल रही हैं, अभी उनकी जन आक्रोश सभाएं चल रही हैं। हाँ बिल्कुल चल रही हैं। और उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, जो प्रश्न उठाए हैं, सतीश पूनिया ने, बीजेपी अध्यक्ष ने राजस्थान के, उन्होंने बहुत ही वैलिड बातें की हैं, जन आक्रोश किया है, लोगों को संगठित किया उन्होंने भी अपने जनों को। तो कांग्रेस का संगठन तो पदयात्रा करता रहा और वो जन आक्रोश दिखाते रहे और उन्होंने फीडबैक भी लिया है लाखों में, वो उनके काम में आएगा। तो ये 2 कंट्रास्ट है जो अगले चुनाव में अगले साल जो है ये काम आएंगे। ऐसा नहीं है कांग्रेस को अंडरएस्टिमेट, बीजेपी को अंडरएस्टिमेट कांग्रेस ना करे कि हमने यात्रा निकाल ली तो हम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं। मतलब कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं चलेगा। नहीं आप ठीक कह रहे हैं। मैं एक लाइन कहना चाहता हूं कि जो समन्वय का सिलसिला कांग्रेस में टक्कर पैदा कर रहा है और उसका जो बेहतर खिलाड़ी होगा उसको विन कर जाएगा, वो मामला मुझे भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहा है। वहां भी समन्वय का सिलसिला गड़बड़ा रहा है। ओम जी, लेकिन मार्केट में एक चर्चा रहती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहां पे भी ये कह दिया गया है कि मोदी के फेस पे चुनाव लड़ा जाएगा, बाकायदा ये सार्वजनिक रूप से चर्चाओं में आ गया है। लेकिन वहां ये कहा जाता है कि अगर ऐसे मनमुटाव या गतिरोध होंगे तो वहां पार्टी की जो सुप्रीम लीडरशिप है वो बहुत मजबूत है, वो जिसको चाहेंगे अलग कर सकते हैं, जिसको चाहेंगे बैठा सकते हैं। उसके लिए कहा जा रहा है कि गुजरात का जो उदाहरण है, बाकायदा एक्स चीफ मिनिस्टर को कह दिया गया कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे और 40 विधायकों के टिकट काट दिए गए, जिसमें कोई चू चपाटा नहीं हुआ। एक उदाहरण के रूप में बताते हैं, गुजरात से राजस्थान को भी समझ लेना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, गुजरात और राजस्थान में बड़ा फर्क है। राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के नेता खुददार हैं, वो दब्बू नहीं है जिस तरीके से गुजरात के अंदर आप दृश्य देख रहे हैं। ये दिक्कत कांग्रेस के साथ में भी, कांग्रेस में भी नेता दब्बू नहीं है, खड़े हो जाते हैं यहाँ पर। तो राजस्थान की सियासत का स्वरूप पूरे देश की सियासत से बहुत अलग है। और यहाँ पर आप वसुंधरा जी को या ओम माथुर को या कई नाम है, कैलाश मेघवाल को या गुलाबचंद कटारिया को, इनको कैसे आप दबा सकते हैं? आपकी बात मान लेंगे लेकिन कभी भी कहाँ बिखर जाए कोई पता नहीं। तो ये समन्वय फिर वही, उसमें भी वही काम करेगा। इसके जो पूनिया जी के लिए मुश्किल है, वो अच्छे इश्यूज लेकर के बातचीत करते हैं, लेकिन में समन्वय का सिलसिला है। जहां उनको
पार्टी में सिलसिला बनता है तो बिल्कुल वो अलग नजर आते हैं। तो उतना दबदबा नहीं है, कर तो बहुत बेहतर रहा है, लेकिन संकट वैसा ही है जैसा कांग्रेस के अंदर है। और जो भी इसमें समन्वय बिठा लेगा वो विजयी होगा। देखिए कांग्रेस में भी हाल है। और गोयल साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए आपने बिल्कुल सटीक बात कही है कि चलिए हम चर्चा केवल यात्रा पे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी यात्रा पे जिक्र नहीं कर रहे हैं। मैं अभी भी बात कर रहा था, जब आप लोगों से पहले मुझे पैनल जोड़ना था तो कई नेताओं से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम मेरे यहाँ पे जन आक्रोश सभा है इतनी तारीख को, लेकिन केंद्र की एडवाइजरी है, पता नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगी। किसी से पूछा तो कहे साहब बूथ समिति की बैठक है आज मेरे यहाँ पे, तो मैं जुड़ नहीं पाऊंगा। वहां पे ये एक्टिव चल रहे हैं अभी। कांग्रेस अभी यात्रा में है, पैरेलल कितनी यात्रा कर पाएगी नहीं कर पाएगी। श्याम जी अक्सर एक सवाल उठाते हैं कि यात्राएं और ये सब बातें तो ठीक है, अभी तक संगठन ही पूरा नहीं हो पाया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस का संगठन बहुत वीक है। तभी वो ये कह रहे हैं कि सभी मंत्रियों को जो है 15-15 दिन की पैदल चलना पड़ेगा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में। क्यों कह रहे हैं? इसीलिए। और संगठन को मजबूत तो करना इनकी पहली जिम्मेदारी है। राहुल गांधी का वेलकम करके उसे करने से संगठन मजबूत नहीं होने वाला है किसी भी तरीके से। क्योंकि अभी ये कहा जाता है कि अभी ये कहा जाता है कि जिलों में ब्लॉक्स में कि डिसीजन करना किसको है, फिर अपने अपना राग आलाप रहे हैं सब। लिस्ट बना करके पीसीसी भेजेगी हाईकमांड को, हाईकमांड उसको अप्रूव करेगा, यहाँ रिलीज कर देंगे। और क्या करना है, तो वो थोड़ी सेलेक्ट करेंगे। एक बार आपके पास आना चाहूंगा। खैर ओवरऑल हम देखें, उत्साहित है कांग्रेस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यात्रा उनकी सफल रही है राजस्थान में। लेकिन यात्रा के बाद में आप ठीक है अपने कोर्ट में खेल करके आप प्लेयर तो बन रहे हो, लेकिन आपका मुकाबला जब नेट पे होगा, असली परीक्षा तो वहां पे है। दूसरी भी तो यात्राएं निकल रही हैं। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से यात्रा तो उन्होंने भी निकाली, इसलिए निकाली कि जिस यात्रा का प्रभाव कुछ तो कम कर पाए, वो कुछ तो अपने कार्यकर्ताओं को कहें कि हम भी मजबूत हैं, हम भी मुकाबला करने के तैयार है। राहुल गांधी 7 जिले और 28 विधानसभा क्षेत्र को ही छूते हुए गए, पूरे राजस्थान में तो आए नहीं। उन्होंने पूरे राजस्थान में अलग जगा दिया, कार्यकर्ताओं को जगाया कि जग जाओ, ये तो केवल इधर उधर चल के चले जाएंगे। आप देखिए जो सचिन पायलट ने और वसुंधरा जी ने जो लोकसभा क्षेत्र में घटना घटी जोधपुर में, दोनों ही गए एक दिन और दोनों ही जाकर के वहां पर देखिएगा, मुख्यमंत्री के बेटे का लोकसभा क्षेत्र है। सचिन पायलट ने जाकर के वहां पर 2 पत्र लिख दिए, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को लिखा और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। अब देखिएगा पत्र लिखने का क्या जरूरत पड़ी, लेकिन मुख्यमंत्री जी बड़े चतुर है, उन्होंने पत्र का जवाब शाम को दे दिया। 5 लाख की सहायता देता हूं, हर जो भी पीड़ित हुआ है और नहीं रहा है उसके परिवार में संविदा नौकरी दे दूंगा। उन्होंने तत्काल राहुल गांधी के सामने कहा दिया कि देखिएगा, उन्होंने सचिन ने मांग की, मैंने दे दिया। तो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने, और वसुंधरा जी ने देखिएगा गजेंद्र सिंह शेखावत को, उनका भी लोकसभा क्षेत्र आते, कह दिया मेरे कार्यकर्ता सर्वे करेंगे, मैं गोद लेती हूँ। तो एक बड़ा संदेश देने का दोनों नेताओं ने काम किया, जो कि दूसरी उस खेमे के है। अब देखिए बहन भाई का रिश्ता है, और बहन भाई का रिश्ता है, वहां देखिए जाकर के वसुंधरा जी ने कहा, किनको जवाब दिया, गजेंद्र सिंह शेखावत को। तो अब ये किसके हक में जाएगा, किसके नहीं जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ करने की कोशिश की, कह दिया। श्याम जी समय हो चुका, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। बहुत अच्छी आपने अपने विचार रखे हैं, वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं आप, अपने उसमें सदे हुए हैं, आपने बहुत सारी यात्राएं भी देखी है, राजस्थान को नापा भी है। तो बस हम जानना चाह रहे थे कि यात्रा का इफेक्ट क्या आएगा। सामने भी एक यात्रा निकली है, उसका कितना प्रभाव रहेगा, इस यात्रा के प्रभाव को कम कर पाएगी नहीं कर पाएगी, कुछ चीजें भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि राजस्थान की सियासत में चर्चाओं का बाजार, या फिर कहूं कि समाचार पत्रों को हेडलाइंस मसाला ये मिलने में पिछले दिनों में कोई कसर नहीं। इसकी फॉलोइंग स्टोरियां भी काफी सब कुछ निकलेंगी अभी समय के साथ में, उसमें मुझे लगता है हम कभी थकते भी नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।